अब भोले बाबा व्यास जी की कुटिया में आए तो बड़े हड़बड़ाहट से कहने लगे, व्यास जी आपने किसी शूक को देखा, किसी तोते को देखा? बोले महाराज मैंने किसी शूक को नहीं देखा, परंतु हुआ क्या है? बोले एक तोते ने हमारी अमर कथा चोरी कर ली है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज व्यास जी बोले, सही नाम है आपका भोले भंडारी। बोले क्रोध से बाहर आओ। भोले बाबा विचार करिए, यदि उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो मर ही नहीं सकता। और बोले यदि मैं मानूं कि आपने काल को जीता है, आप उसे मार सकते हैं, तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। अब महाराज तब भोले बाबा थोड़े शांत हुए। तब भोले बाबा ने कहा, आंख बंद करके देखा कि वो तोता कहाँ गया। देखा तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया है। अब भोले बाबा कहने लगे कि मैं 1 वर्ष की 1 साल की समाधि लेकर बैठ रहा हूं और आपकी ही कुटिया में लेकर बैठ रहा हूं। यदि वह बालक हो, जब वह बालक होगा तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं उसे ले जाऊंगा। अब वेद व्यास जी सोचने लगे, अहो भाग्य उस बालक के जो जन्म लेते ही भगवान के छत्र छाया में चला जाएगा। अब तो महाराज भगवान शंकर वही समाधि लेकर के बैठ गए। 1 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो कहने लगे, लाइए दीजिए बालक। बोले कौन सा बालक? अभी तक तो उसका आकार भी नहीं बना है। बोले आकार भी नहीं बना है? वेद व्यास जी कहने लगे, महाराज मेरी पत्नी को बड़ी पीड़ा हो रही है। तब भोले बाबा कहने लगे कि ये क्या हुआ, मैंने तो 1 वर्ष की समाधि भी ली और बालक भी नहीं हुआ। अब व्यास जी कहने लगे, महाराज आप उस बालक को क्षमा कर दीजिए। अब भोले बाबा कह रहे हैं कि देखिए व्यास जी, आपके कहने पर क्षमा कर रहा हूं। अब भोले बाबा तो चले गए महाराज। अब 15 वर्ष हो गए हैं, अब तक वो बालक नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? जिस समय भोले बाबा ने समाधि ली थी उस समय वह तोता शुक अपनी माँ के गर्भ में कह रहा था, इतनी कंजूसी समाधि लेने में। अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर बैठा हूं गर्भ में। अब महाराज 15 वर्ष हो गए हैं। वेद व्यास जी कहने लगे, भगवान ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मेरी पत्नी को इतनी पीड़ा हो रही है। और महाराज 16वें वर्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस बालक को बाहर बुलाने के लिए स्वयं भगवान को उतर कर आना पड़ा। अब महाराज भगवान उनकी पत्नी के गर्भ से कान लगाकर कह रहे हैं, बालक तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है। बोले सुंदर है इसीलिए तो नहीं आ रहा हूं। बोले ये दुनिया इतनी सुंदर बनाई है आपने कि फिर आपका भजन नहीं हो पाता है। अब महाराज कहने लगे सुखदेव जी कि आप अपनी माया रोक दीजिए। बोले क्षमा चाहता हूं बालक, ये तो नहीं रुकेगी, ये तो कभी नहीं रुक सकती। अब कहने लगे
कि मैं नहीं आऊंगा फिर बाहर। अब भगवान बोले अच्छा रोक दूंगा, पर एक क्षण में, एक सेकंड में जितना समय होता है उसका भी चौथाई भाग, उतनी देर तक मैं अपनी माया रोक सकता हूं। अब सुखदेव जी बोले ठीक है, मैं इतनी ही देर में बाहर आ जाऊंगा, लेकिन रोकना जब मैं कहूं। भगवान कहते हैं ठीक है। अब महाराज सुखदेव जी ने कहा कि माया रोक लो, और सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की।